गुम है किसी के प्यार में सीरियल की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार की नियत और भावना पर सवाल उठने लगे हैं। रिद्धि और मारुति की कहानी अब एक नए अध्याय की शुरुआत कर चुकी है, जो दर्शकों को भावनाओं और रहस्य से भरी एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जिससे निकलना आसान नहीं होगा। इस हफ्ते की शुरुआत होती है उस तेज भावनात्मक सीन से जहां मारुति रिद्धि को लेकर उसके घर लौट रहा होता है। रिद्धि, जो पिछले कुछ समय से भीतर से टूटी हुई है, अचानक मारुति से एक मासूम लेकिन गहरी गुजारिश करती है। वह कहती है, क्या तुम मेरी एक बात मान सकते हो? मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे बस अपनी माँ से बात करनी है। वो बहुत परेशान होंगी। मारुति कुछ पलों के लिए निःशब्द हो जाता है। उसके अंदर एक संघर्ष चलता है, वो नहीं जानता इस मासूमियत को माने या अपने जज्बातों को दबाए। लेकिन जैसे ही वो रिद्धि की आंखों में सच्चाई और दर्द देखता है, उसका दिल पिघल जाता है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जो मारुति अब तक एक सख्त और रहस्यमयी इंसान के रूप में सामने आता था, वह अब धीरे धीरे रिद्धि के लिए नरम पड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि शायद रिद्धि उसके लिए कुछ खास बन चुकी है। वहीं रिद्धि को भी यह महसूस होने लगता है कि मारुति उतना बुरा इंसान नहीं है जितना उसने पहले समझा था। मारुति एक बड़ा फैसला करता है। वह खुद कहता है, अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलना है तो चलो, मैं तुम्हें खुद घर छोड़ता हूँ। यह सुनते ही रिद्धि की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसके दिल को लगता है शायद मोती अब बदल चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका तब होता है जब मारुति रिद्धि को लेकर भाग्यश्री के घर पहुंचता है। जैसे ही भाग्यश्री अपनी बेटी रिद्धि को देखती है, वह अवाक रह जाती है। वह भागकर उसे गले से लगा लेती है, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह कहती है, बेटा, तू सही सलामत है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मगर एक सवाल भाग्यश्री के दिल को कचोटता है, रिद्धि यहाँ कैसे पहुंच गई? वह तो अमेरिका गई थी। पूरे परिवार के चेहरे पर हैरानी होती है, कोई भी कुछ नहीं बोल पाता। सभी, जो अब तक सभी को संभाल रही थी, खामोश खड़ी रहती है। और तभी होता है एक और झकझोर देने वाला मोड़। रिद्धि अचानक सभी के खिलाफ बोलने लगती है। वह कहती है, अगर मेरी जिंदगी में कोई परेशानी आई है तो उसकी जड़ सभी है। उसने कभी मेरी मदद नहीं की, वो सिर्फ दिखावा करती रही। यह सुनकर पूरे परिवार की रूह कांप जाती है। सबकी नजरें सवाल करती हैं, पर जवाब कोई नहीं देता। अब सवाल उठता है, क्या रिद्धि मारुति के झूठ के जाल में फंस चुकी है? या क्या वह जल्द ही सच्चाई को समझ पाएगी? क्या मारुति सच में उससे प्यार करने लगा है या उसके इरादे अब भी छिपे हुए हैं? सबसे इमोशन और पेचीदा पल वो होता है जब रिद्धि अपनी माँ के सामने होती है, लेकिन अपने ही घर में अजनबी सी महसूस करती है। उसे लगता है कि जिस सच्चाई को वो जानती थी, शायद वो ही सबसे बड़ा झूठ थी। और जो झूठ पर उसने भरोसा किया, वही उसकी नई सच्चाई बन चुका है। छवि, जो अब तक अपनी बेटी के लिए हर त्याग कर चुकी थी, टूट चुकी है। उसका सब कुछ बेकार लगने लगता है। मारुति की चुप्पी और रिद्धि के इल्जाम दोनों ही उसे भीतर से तोड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है, क्या सभी अब सच्चाई उजागर करेगी? क्या वो मारुति का असली चेहरा सबके सामने लाएगी?